ओके, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं देगा। वो आपको क्या कहेगा कि आप कंडीशंस बताइए, किस कंडीशंस पे हमारे पास नो सोल्यूशन है, या यूनिक सोल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन। या कह देगा कि देर आर एग्जिस्ट द यूनिक सोल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, है ना, कौन सी कंडीशंस ट्रू। तो यहाँ पर दो जो है अननोन है। एक तो लेमडा और म्यू, दो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यूज को हमें देखना है कि इन किन किन वैल्यूज के लिए हमारे पास नो सोल्यूशन होगा, आ यूनिक सोल्यूशन होगा, एंड ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट अस, इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये जो सिस्टम गिवन है, वो कैसे लिख लो, तो लिख लीजिए। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम equation is ax just equal to is 1 1 1 1 1 1 2 3 and 1 2 lambda. You know that x y z यहाँ पर है जो वेरिएबल है, and that is equals to 6 10 mu, that is your value। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास, ये x है, और दिस इज जो रिलेटिव। क्लियर। तो अब हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर बात करें तो कैसे लिखते हैं। इज एज टू बी। ओके, तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 1 1 1 2 3 1 2 लेमडा, और दिस इज योर बी लिखते हैं 6 10 एंड, तो दिस इज योर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसमें हम ऑपरेट करके हम क्या करते हैं, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारे पास पिवोटल पोजीशन ये 1 है, तो इसके नीचे सारे कॉलम के अंदर लिमिट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। फिर हम 2 को लेके उसके नीचे 0 होने चाहिए, एंड भी सो ऑन, कन्वर्ट टाइप पे। तो ऑपरेटिंग दिस R2 को रिप्लेस करते हैं, R2 माइनस R1, एंड दिस R3 को रिप्लेस करते हैं, दैट इज योर R3 माइनस। तो ये हमारा पोजीशन 0 हो जाएगा, और ये पोजीशन 0 हो जाएगा। तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ दिस 1 1 1 6, फिर दिस मतलब ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 2 हो जाएगा, तो हम नीचे से ऊपर को सबसे पढ़ेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0, ये हो जाएगा 1, और ये बचेगा 2, और 10 में से 6 जाएगा तो 4। ठीक है, फिर 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, एंड लेमडा माइनस 1 इज लेमडा माइनस 1, एंड म्यू माइनस 6। ये तुम्हारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम हम यहाँ पर अब हमको इसमें यहाँ पर 0 करना है। 0 करने के क्या करते हैं, R3 माइनस R2 कर दे रहे हैं, तो अंडरस्टूडिंग है।
ऑपरेटिंग दिस इज योर R3 रिप्लेसिंग विद R3 माइनस R2, तो क्या मिलेगा तुमको? 1 1 1 6, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 एंड 4, और यहाँ पर आ जाएगा 0 0। अब लेमडा -1 -2, तो लेमडा -3 हो गया, एंड दिस इज योर म्यू -6, म्यू -10। ये ओके, तो यहाँ पर कुछ रोज फॉर्म में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, दैट इज योर रोज फॉर्म। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज। तो नो सोल्यूशन का जो केस होता है, द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ ए जो है वो डिफाइन करेगा लेमडा। लेमडा हमारे पास क्या है? इफ लेमडा इज इक्वल टू 3, द रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2। इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 3, इस रैंक विल बी इक्वल टू, ठीक। और अगर ये जीरो, मान लो ये जीरो हो गया, तब उसके आधार पर हमें म्यू देखना होगा। म्यू क्या 10 है, अगर म्यू बराबर 10 रखते हैं तो ये चीज जीरो हो जाएगी, इनमें दोनों की रैंक सेम होगी। अगर म्यू नॉन नॉन 10 है, वो 10 नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर भी टोटल पोजीशन आ जाएगी। इन दैट केस द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स विल बी मोर देन द रैंक ऑफ the same matrix given matrix if already we have taken lambda is equals to b। तो there are cases arises, है ना। देखिए कौन कौन से, सबसे पहले तो हम नो सोल्यूशन की बात करते हैं कि नो सोल्यूशन का केस कब आएगा, जब दोनों की रैंक सेम ना हो। तो सेम कब हो नहीं होगी, जब रैंक, जब लेमडा बराबर 3 हो जाए, है ना, और म्यू जो है वो नॉन 10 हो, म्यू बराबर 10 ना हो। इन दैट केस we will get the different ranks of A and its augmented matrix. And in that case, there will be no solution. So you can just write here the system will have, the system will have no solution, no solution if rank of A to B is not equal to rank of A, which is possible only lambda is equals to 3 and mu is not equal to, clear, 10 नहीं होना चाहिए। in that case we will get a different limit, different ranks, and in that case there will be no solution, clear। अच्छा, solution exist कब होगा, जब rank of augmented matrix will be equal to the rank of A, in this case solution exist, है ना। इनफाइनाइट कब होगा और हमारे पास यूनिक कब होगा, उसकी दो डिफरेंट केसेस है। कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या कह सकते हो फुल रैंक है, इन दैट केस देयर विल बी a unique solution। if the rank is less than of a is less than the number of unknowns, in that case the system has the infinitely many solutions। ओके, तो पहला केस तो हो गया। लेट अस राइट अबाउट द, तो यहाँ पर क्या है, पहली बात, अगर हमें फुल रैंक चाहिए तो लेमडा शुड बी नॉट इक्वल टू 3, है ना। तो लेमडा 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और लेमडा अगर हमारे पास 3 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो रैंक ऑफ ए है दैट विल बी इक्वल टू 3, एंड दैट इज अ फुल रैंक, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। एंड इन दैट केस द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और ए के दोनों की रैंक सेम हो जाएगी। और अगर सेम हो जाएगी तो हम बोले कहेंगे कि it is has a solution and that will be the unique solution। अगर लेमडा बराबर 3 हो गया और म्यू बराबर 10 हो गया, इन दैट केस तो जो लास्ट वाली रो है वो जीरो हो जाएगी। तो जो रैंक है ए एंड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 2,
and both are equal, it means that there will be exist a solution. And since this rank is less than the number of unknowns, it means that there is a infinitely many solutions. Okay, so let us write. So the system will have a unique solution. Unique solution if rank of A to B is just equal to rank of A is equal to number of unknowns and that is equals to 3, है ना? तो यूनिक सोल्यूशन के तो यही होता है ना? यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब लेमडा शुड बी नॉट इक्वल्स टू 3 एंड म्यू आर्बिट्री, म्यू कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो भी चीज समझ में आ रही चीजें? पॉसिबल ओनली if lambda is not equals to 3 and mu is arbitrary. Okay. नेक्स्ट तुम्हारे पास सिस्टम will have an infinite number of solutions if obviously बात है rank of its augmented matrix is equal to a existence of solution के लिए होता है and that will be less than the number of unknowns. और ये कब पॉसिबल होगा? जब लेमडा बराबर 3 और म्यू बराबर 10 हो जाए, है ना? इट मीन ये तभी केस हमारे पास पॉसिबल है. यू कैन जस्ट से व्हिच इज पॉसिबल ओनली if this lambda is equals to 3 and mu is equals to. गॉट इट? तो ऐसे आपको कंडीशंस फाइंड करना होता है और ऐसे ही क्वेश्चंस भी आते हैं. अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई प्रॉब्लम मिलेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सोल्यूशन नहीं पूछेगा कि बताइए आपका सोल्यूशन क्या है. वो कंडीशंस पूछेगा. तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कब हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कब यूनिक सोल्यूशन होता है, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है. तो उनके ऊपर जो कंडीशंस होती है वो आपको पता होना चाहिए. यू कैन इजीली able to solve this problem. Okay. तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं. सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. इसमें अगर मान लो एक हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज इक्वल टू 0, है ना? बी 0 के इक्वल है, इसका मतलब नल मैट्रिक्स है. तो दिस इंप्लाइज सिस्टम ऑफ लाइक दिस ax इज इक्वल टू 0. दिस इज अ होमोजेनियस. इसका मतलब राइट साइड में सारे के सारे
जो B1 B2 B3 ये सारे होते थे वो सारे के सारे क्या है, जीरो। ओके। अच्छा, इस केस में आप एक चीज ध्यान कि अगर x बराबर जीरो पुट कर दें, मतलब जीरो 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 जो भी पॉइंट है एक्स वाई जेड अगर हम ले रहे हैं, तो सारे एक्स वाई जेड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर सारे जीरो रख देते हैं तो पूरा सोल्यूशन जीरो कर, मतलब सिस्टम को जीरो कर देंगे और सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जीरो जो है वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। इस केस में जीरो ऑलवेज हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। ओके। तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन का केस नहीं होता है होमोजेनियस सिस्टम के अंदर। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो दो ही तरीके का होता है, एक तो तुम्हारे पास होता है यूनिक, और दूसरा इनफाइनाइट। और यूनिक में भी सिंपली एक्स बराबर जीरो, एक सोल्यूशन यही। मैं यूनिक की अगर हम बात करें तो एक सोल्यूशन तो ये है ही है ना। अच्छा, इसमें जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन सिंगुलर होता है तब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इन दैट केस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली सॉल्यूशन। इसमें जो डिटर्मिनेंट है जो भी आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसी से हम देखकर कह पाते हैं कि देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड ओके, क्योंकि अगर रैंक, अब अगर मान लो अगर हमारे पास ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उस केस में तो हम रैंक के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमारे पास जितने अननोन्स हैं उतनी ही वहां पर इक्वेशंस लिखी हुई है, तो उन इक्वेशन को हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना दिया। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास जब फॉर्म हो गई तो हमारे पास यू कैन एबल टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालना, अगर जीरो है तो इनफिनिट सॉल्यूशन, नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं है तो हमें रैंक देखना होता है, तो क्लियरली रैंक ऑफ ए टू बी, बी का मतलब यहाँ पर जीरो ही है, शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। And if rank of A to 0 is not is equal to rank of A and that is less than the number of unknowns, ये केसेस हो सकते हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, और ये वाला जो तुम्हारा केस है दिस इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ओके। तो होमोजीनियस सिस्टम समझ में आ गया। इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं एक आधा। सर तो यही वो रिलेट कर रहे हैं सारे के सारे रिजल्ट फ्रॉम द नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस नॉन होमोजीनियस के अंदर आपको बी को जीरो रख देना, उसके बाद सारे रिजल्ट फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, एक पहली बात तो ये कि सोल्यूशन, लेट अस राइट सम रिजल्ट्स। पहली बात तो ये कि जो होमोजीनियस सिस्टम है उसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, है ना। तो यू कैन से कि हमारे पास जीरो इज द ऑलवेज सॉल्यूशन
Zero solution is always a solution of a homogeneous system. So the system homogeneous linear equation. Consistent. Linear combination. Linear combination of solutions. Homogeneous system is always ठीक है तो linear combination of solutions of the homogeneous system is also a solution. लेकिन नॉन होमोजेनियस में ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है नॉन होमोजेनियस का भी, अगर दो सॉल्यूशंस है नॉन होमोजेनियस उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन हो. यू कैन राइट हियर लीनियर कॉम्बिनेशन solution of a non-homogeneous non-homogeneous system need not to be a. X equals to B, be a non-homogeneous x1 comma x2 or two solutions this K1 and K2 such that this is K1 plus K2 is just equal to.
let Ax is equals to B be a non-homogeneous system, and x1, x2 are the two solutions of this system if k1 and k2 are the two scalars such that k1 plus k2 is equals to 1, then k1 x1 plus k2 x2 is also a solution of Ax is equals to B. In words convex solutions of a non-homogeneous system is also a solution. तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास जनरली जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम का, वो हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। बट जो हमारे पास हम स्केलर्स यूज कर रहे हैं, k1 k2, ठीक है, सच दैट देयर सम शुड बी इक्वल टू 1, या यू कैन से दे आर कॉन्वेक्स in a relationship. If X equals to be the non-homogeneous system and x1, x2 are the two solutions of this system, if k1 and k2 are the two scalars such that k1 plus k2 is equals to 1, then k1 x1 plus k2 x2 is also a solution of X equals to B. In words, convex combination of solutions of a non-homogeneous system is also a solution. Convex means that their sum should be equal to 1. Scalars का sum should be equal to 1. If we are taking three solutions, x1, x2, and x3, then they are with the constant k1, k2, and k3, and their sum should be equal to 1. Okay, तो समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको लिखिए। एक और रिजल्ट लिख लेते हैं कि a homogeneous system of n linear equation in n unknowns a homogeneous system of n linear equations in n unknowns whose determinant of coefficient does not vanish as only trivial solution। है ना? तो द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ एन लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन, मतलब वही बात है कि जितने हमारे पास अननोन्स हैं उतने ही लीनियर इक्वेशंस हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट डज नॉट वेनिश, मतलब नॉन जीरो आता है, दैट ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब x बराबर जीरो सॉल्यूशन, जो हमेशा है ये वो एग्जिस्ट ही करता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट रिजल्ट लिख लेते हैं कि 6
ये चीजें समझ में आ रही सारी? प्लीज लेट मी नो। सर ये फोर्थ एक बार बताइए फिर से। कौन सा? फोर्थ वाला? यस सर। फोर्थ में ये बोला है, जैसे नॉर्मली जैसे मान लो कि x1 एक सिस्टम है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ना। इसको सोल्यूशन है तुम्हारे पास, मान लो x1 और x2। ठीक। तो नॉर्मली जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो सोल्यूशन नहीं होता है। जरूरी नहीं कि वो सोल्यूशन हो। ठीक है। कि 1x1 ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना हमारे पास दोनों सोल्यूशन का। एक मान लो इसको हमने कहा दिस इज और x3। तो ये x3 इसका सोल्यूशन नॉर्मली नहीं होता है। बट अगर ये जो कांस्टेंट हमने यूज करा, जो स्केलर यूज करा, इनका सम 1 है, तो हमेशा ये सोल्यूशन बनेगा। इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है। और जो लीनियर ओके कॉम्बिनेशन सर। होता है वो होमोजीनियस के लिए तो हमेशा सोल्यूशन होता है। होमोजीनियस के लिए हमेशा सोल्यूशन होता है। देख सकते हैं ना, होमोजीनियस अगर मान लो है तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्स रखो, दिस इज ए ऑफ k1 x1 प्लस का k2 x2, ये हमने रख दिया सोल्यूशन। एंड यू कैन जस्ट से k1 a ऑफ x1 प्लस का दिस इज k2 a ऑफ x2। अब यहाँ पर यू नो दैट कि x1 ऑलरेडी है सोल्यूशन, x2 इज आल्सो 0, तो यहाँ पर k1 इंटू 0 प्लस का k2 इंटू 0 क्या मिल जाएगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? है ना। तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन मिलेगा। तो होमोजीनियस लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्यूशन होता है, बट नॉन होमोजीनियस के लिए नहीं होता। नॉन होमोजीनियस के लिए हमेशा कब होगा? जब k1 प्लस k2 इज जस्ट इक्वल टू 1। और इस तरीके का जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इसको हम कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके। यस। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनको हम लिख के आपको भेज देंगे, ठीक है, तो उनको आपको जो है रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें इतना ही है, इसमें जो मेन चीजें जो पूछी जाती हैं, तो सम रिजल्ट्स, और दूसरा इसकी हायरार्की आप बनानी है कि कैसे चीजें हो रही है। जैसे कि एक जो अभी क्वेश्चन कराया है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसमें डायरेक्टली आपको सोल्यूशन नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि सोल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहा है, कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या फिर। तो रैंक निकालना है आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, और जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की निकालोगे तो वो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकल ही आएगी। बस बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है। ओके। ओके सर। वेक्टर स्पेस का चैप्टर थोड़ा हम लोग समय लेके पढ़ेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है वो भी चैप्टर। तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कहाँ कैसे होता है, कैसे हम चीजों को करते हैं। और इसके बाद जो है आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके। तो अभी काम करेंगे। आपका वो आ गया है, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन? यस सर। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है तो अप्लाई कर दो। और 25 जून को है एग्जाम। 25, 26, 27 शायद डेट्स हैं, है ना। यस सर। यस सर। चलो, बढ़िया है, अच्छा है। आप जो है तैयारी थोड़ी तेज हो जाएगी लोगों की, है ना।